कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, आज पुनः भगवान की कृपा से हम जीवन के 4 पुरुषार्थों को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल आपके सामने अर्थ और धर्म इस विषय को लेकर के चर्चा की गई थी। जीवन के जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, शास्त्रोक्त दृष्टि से देखा जाए तो इनमें 2 तो मुख्य रूप से प्रारब्ध की देन है और 2 में पुरुषार्थ है। धन और काम, इन दोनों में मुख्यतः प्रारब्ध विशेष होता है, पुरुषार्थ इनमें गौण है। व्यक्ति को इस मनुष्य शरीर की यात्रा में जितना अर्थ संबंधी कार्य प्राप्त होता है वह मुख्य रूप से प्रारब्ध के अधीन चलता है। जितने भोग प्राप्त होते हैं वो भी मुख्य रूप से प्रारब्ध के अधीन चलते हैं। इनमें पुरुषार्थ होता तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, धन से जब पुरुषार्थ किया जाता है तो वह धर्म बन जाता है। तो उसे हम धन के अंतर्गत न लेकर के धर्म के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि धन से बहुत धर्म होता है। धन का सदुपयोग ही धर्म कहलाता है। कल 3 बातें आपको बताई थी धन के संदर्भ में। एक धन भोग के लिए होता है, एक धन उपयोग के लिए होता है और तीसरा धन धर्म के लिए होता है। जो धर्म के लिए होता है वही पुरुषार्थ कहलाता है। तो धर्म का जो भी कार्य किया जाता है वो पुरुषार्थ है। उसमें प्रारब्ध की जो स्थिति है वो गौण है। यद्यपि थोड़ा सा प्रारब्ध भी इसमें सहायक होता है। थोड़ा सा किस रूप में मैं कहूं, कहने लगे जो प्रकृति बनी है धर्म की, धर्म के प्रति जो रुचि बनी है उसमें प्रारब्ध का रोल होता है। लेकिन धर्म जो किया जाता है वह पुरुषार्थ कहलाता है, यानी वर्तमान में किए जाने वाला। इसलिए धर्म की जब ये बात होती है, दूसरे अगर हम मोक्ष की बात करें तो मोक्ष तो मुख्य रूप से है ही केवल पुरुषार्थ। हाँ, प्रारब्ध थोड़ी सी भूमिका क्या अदा करता है। अगर पूर्व जन्म में
यात्रा उस ओर हुई है तो वो उस जगह पर ला करके छोड़ देता है प्रारब्ध। जितनी साधना पूर्व जन्म में हो गई है वो उसको संयोग वश प्राप्त हो जाती है। पूर्व के संयोग से कहिए, प्रारब्ध के संयोग से कहिए, वो उसे मिल जाते हैं। लेकिन आगे जिसे हमने मोक्ष कहा है उसके लिए तो परम पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, और ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहलाता है। यानी मुक्ति की इच्छा, अपने स्वरूप विराजमानता की इच्छा, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये जीव, ये जगत, ये ईश्वर, इन तीनों को जानना यही पुरुषार्थ कहलाता है। और इन तीनों को जानकर के इन तीनों से विलग हो जाना ये पुरुषार्थ है। तीनों को जानकर के इन तीनों से विलग हो जाना ये मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है। इस मनुष्य शरीर में तो भगवान कहते हैं तुझे भेजा इसीलिए है, यहां तुझे भोग के लिए नहीं भेजा है। हो सकता है तूने पूर्व में बहुत शुभ कर्म किए हों, कहते अगर यदि पूर्व में तूने बहुत शुभ कर्म किए होते, पुण्य कर्म किए होते, तो फिर तो तेरे को स्वर्ग में भेजते। हो सकता है तूने बहुत पाप कर्म किए हों, अगर पाप कर्म किए हों तो तुझे नरक में भेजते। तुझे मनुष्य शरीर में किस लिए भेजा है? कहते मनुष्य शरीर में भेजा इसीलिए है कि तू यहां जाकर के परम पुरुषार्थ कर, अपने स्वरूप को पहचान, इन शरीर के भाव से बाहर निकल। क्योंकि जीव शरीर के भाव से बाहर नहीं निकल के देता है, इस शरीर में ही फंसा रहता है, इस शरीर के संबंधियों में फंसा रहता है। सबसे पहली फंसावट कहां है? नाम में है। मेरा नाम ये है, उस नाम को मैं मानता है। दूसरे फंसा है स्थूल शरीर में, तीसरे सूक्ष्म शरीर में। और भाई ये जो सूक्ष्म शरीर में जीव फंसा है ना, ये सबसे भयंकर फंसा हुआ है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर की जो वासनाएं हैं वो अंदर बैठी हुई, वो किसी को बाहर से तो दिखाई नहीं देती है। स्थूल शरीर के भोग तो बाहर से दिखते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर बैठे हुए जो भाव हैं वो तो भाई इतनी आसानी से नहीं दिखते। लेकिन वही इसे बांधे रखते हैं। अंदर के जो भाव हैं वही इसे सुख और दुख परोसते हैं, वही इसे बंधन और मुक्ति परोसते हैं। वो जो अंतःकरण है ना, अंदर बैठा हुआ अंतःकरण, उसको कहा ही इसीलिए गया। बाह्यकरणों की बात नहीं, बाह्यकरण तो दिखते हैं, सब काम करते हैं। आंखें अगर रूप को देख रही तो आंखें बता देती हैं आपकी दृष्टि कहां है, आंख से पता चल जाए। कान शब्द को किसको सुन रहे हैं नहीं सुन रहे पता चल जाता है हाव-भाव से। शरीर से क्या किया जा रहा है, हाथों से क्या किया जा रहा है, पैरों से कहां चला जा रहा है, वो सबको दिखता है। ये बाह्य कारणों से होने वाले कार्य सबको दिख जाते हैं, लेकिन अंतःकरण से होने वाले कार्य किसी को दिखते नहीं है, और उन्हीं की सबसे मुख्यता है। तो कहते हैं इस अंतःकरण की सबसे अधिक भूमिका है। इसके द्वारा, इसमें जो चार तत्व हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके द्वारा चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है। अभी जो भजन आप सुन रहे थे ना, जीवात्मा आता कहां से और जाता कहां है, आपने भजन सुना ना, जीवात्मा कहां से आता है और कहां जाता है। बड़ा सुंदर भजन था। और उस जीवात्मा के इस शरीर में वो जो अष्ट चक्र और नव द्वारे पे पूरे देही, इसमें बैठा हुआ कौन है? उन अष्ट चक्रों के माध्यम से उनको एक एक करके
जागृत करके ये जीव कौन सी यात्रा करता है। यद्यपि योग का विषय हमारा विषय नहीं है, लेकिन एक एक करके ऊपर उठा जाता है। मूलाधार चक्र से ऊपर उठ करके स्वाधिष्ठान चक्र, इन दोनों का संगम करके ऊपर उठते हैं और फिर आते हैं नाभि में मणिपूरक बंध। यहां से फिर ऊपर उठते हैं तो अनाहत चक्र हृदय में। इसके बाद कंठ में होता है आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, सहस्रसार, ब्रह्मरंध्र में फिर सबसे ऊपर वो मुख्य होता है आठवां अष्टकमल, जिसको वो वहां पर जाकर के पूरा बोध हो जाता है। सारी जो चेतना है वो जागृत हो जाती है। एक एक करके इनको ऊपर उठाया जाए। इसका एक दिन इसका बहुत गहरा विश्लेषण वो रखा गया था। एक दिन संयोग की बात है, उस दिन निकल आई वो बात, तो वो भी है। लेकिन इस सब के बाद जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ कौन है, जिसे प्रेरित करता है, जिसे ऊपर की ओर लेकर के जाता है, जिसे पुरुषार्थ कराता है, कहते बैठा शरीर में ये जीवात्मा, और सारे कार्य जीवात्मा के ही हैं। लेकिन जीवात्मा जब इधर संग स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का संग कर लेता है तो यहां फंस जाता है। जब तक ये जीवात्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का संग करता है तो इसमें फंसता है, और जब इनसे बाहर निकलता है तो इनसे मुक्त हो जाता है, और जब इनसे मुक्त हो जाता है तो उसकी अपनी चेतना जागृत हो जाती है, कह लीजिए, या कह लीजिए अपनी चेतना में विराजित हो जाता है। चेतना तो है, लेकिन उस चेतना का बोध नहीं है। अपना जो चैतन्य स्वरूपता है उसका बोध ना होकर के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जो गतिविधियां हैं उनका बोध है। और जब उनका दृष्टा बन जाता है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, तो उनसे विलय हो जाता है, उनसे अलग हट जाता है, अपनी चैतन्यता में विराजमान हो जाता है। और अपनी जो चैतन्यता है ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त है। और मैं सही कहूं तो यथार्थता तो ये है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी अपनी इस चेतना में आरोपित है। अपनी जो चैतन्य स्वरूपता है, जिसको हम चित्त कहते हैं, जिसको हम ज्ञान स्वरूपता कहते हैं, जिसको प्रकाशकता कहते हैं, इसमें सारे ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहे हैं, सारे ब्रह्मांड भाषित हो रहे हैं, सारे ब्रह्मांड स्थिति पाए हुए हैं, सारे ब्रह्मांडों का अस्तित्व इसी में है। हम इन सब से विलग वो तत्व है जिसमें इन सब का अस्तित्व प्रतीत होता है। यद्यपि ये सब जो प्रतीत हो रहा है ये सब भी छलावा है, भलावा है, माया है, और मैं इस माया से विलग हूं, मेरा इस माया से संबंध नहीं है। मैं इस माया के खेल से बिल्कुल विलग अपनी वास्तविकता सच्चिदानंद स्वरूपता में विराजमान हूं। लेकिन इसका बोध कब होता है? जब आपका चिपकाव हट जाए, जब आपकी आसक्ति हट जाए, जब आपकी ममता हट जाए, जब आपका चिपकाव हट जाए। और ये चिपकाव किसका कहां हो रहा है? ये जो मैं अंतःकरण बता रहा हूं ना, इससे हो रहा है। ये देखो कहां कहां चिपका पड़ा है। पहले तो ये देखना है कि चिपका हुआ है कि नहीं है, और जब हम देखेंगे तो दिखाई देगा कि चिपका तो पड़ा है। जब हमें दिखने लगा हाँ चिपका पड़ा है, तो फिर चिंतन करना पड़ेगा कि इस चिपकाव को हटाना है कि नहीं हटाना है। सत्संग में जाकर पहले तो यही पता चलता है कि चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है, और आसक्ति है कि नहीं है। और जब ये हमें पता चल जाए कि हाँ आसक्ति है, क्योंकि है तो है ही 100%, इसमें मैं ये नहीं कहता कि भाई है नहीं है, 100% है। ये वो वास्तविकता है कि 100% चिपके हुए हैं। अब बात ये, जब हमें पता चल गया कि हम 100% चिपके हुए हैं, आसक्ति है 100%, संसार में आसक्ति है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आसक्ति है, मैं बने में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है, संबंधियों में आसक्ति है, वस्तुओं में आसक्ति है, यही तो है आसक्ति।
जिस चीज के बगैर काम नहीं चलता, इट मीन वहां पर हमारा अटैचमेंट है, वहां हम चिपके हुए हैं। जिस चीज के बगैर काम चल जाता है तो उसमें हम चिपके हुए नहीं हैं। और अगर यदि हमें पता चल जाए कि हम चिपके हुए हैं जहां, भाई ये चिपकाव गलत है, तो फिर उस चिपकाव को खत्म करना पड़ेगा। जैसे एक शराबी, वो शराब पीता है और पीता है रोज, लेकिन जब उसे कहीं से पता चल जाता है भाई शराब पीना खराब चीज है, बुरी चीज है, इस शराब के पीने से शरीर खराब होता है, ये पता चल गया, उसे मालूम हो गया। अब उसके बाद तो उसे निर्णय करना है ना कि तुझे छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। ये विचार तो उसको करना है ना कि ये शराब पीना है, सिगरेट पीना है, और तरह तरह की आदतें हैं व्यक्ति की। गाली देने का स्वभाव होता है किसी का बिना बात ही टक्कर मारने का स्वभाव होता है, इधर टक्कर मारे उधर टक्कर मारे, न जाने क्या क्या। ये तो सबके तरह तरह की आदतें पड़ी हुई है। काल कर्म स्वभाव गुण गेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। ये माया के कारण से ये सब होता रहता है। लेकिन जब पता चल गया कि ये गलत आदत है, इसका नुकसान हो रहा है, ये हमारे शरीर के लिए गलत है, ये परिवार के लिए गलत है, ये समाज के लिए गलत है, वो जानने के बाद अब जब तक नहीं जाना चलो तब तक तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब जान गए उसके बाद भी अगर नहीं छोड़े तो इसी तो आसक्ति कहते हैं। अब अपने अपने अंदर झांक करके देख लो भाई। ठीक है आप शराब नहीं पीते, ठीक है आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, ठीक है आप नशा नहीं करते, मान लिया, लेकिन इसके बाद भी तो फसाव के असली विषय तो आगे आते हैं। आपका परिवार के साथ कितना चिपकाव है, संबंधियों के साथ कितना चिपकाव है, विषय तो ये है। यहां कितने चिपके हुए हो ये देखने का विषय है। और जितने चिपके हुए हो ना उतने ही मोक्ष से दूर हो। और जैसे जैसे इस चिपकाव को हटाओगे, वृत्तियां वहां पर प्रवाहित होनी बंद हो जाएंगी। आदि बीमारी यही है भाई। दो प्रकार के रोग होते हैं, एक आदि एक व्याधि। व्याधि तो दिख जाती है, लेकिन जो आदि है ना ये खोपड़ी में बैठी हुई है। इस आदि का कारण ये चिपकाव है। कहीं आप वस्तुओं से चिपके हुए हैं, कोई कपड़ों से चिपका हुआ है, कोई जीवन से चिपका हुआ है, कोई मकान से चिपका हुआ, कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से चिपका। एक हमने व्यक्ति देखा, वो दिन में 10 जोड़ी कपड़े बदलता था। जितनी बार भी आप उसको कमरे से बाहर निकलता देखेंगे, हर बार नई ड्रेस, हर बार नई ड्रेस। ये स्वभाव था उसका, आदत थी उसकी। तो ये क्या है? चिपकाव ही तो है। आप विचार करके देखें, ये विचार चिपकाव ही तो है। जैसे महिलाएं विवाह शादियों में जाती हैं, और विवाह शादियों में जब वो जाती हैं, एक साड़ी एक ड्रेस कोई भी एक बार जो पहन ली, अरे दोबारा नहीं पहन लिया। तो ये क्या है? क्योंकि दूसरे को अरे तो इसने वहां पहनी थी, अब दोबारा इसके पास और नहीं है, ये कहेगा। वो कोई कहता कुछ नहीं है, और कहे सो कहे, अपना क्या। विचार करके देखें, ये हमारा मन का एक भ्रम है, हमारे मन की एक वृत्ति है जिसमें हम चिपक गए हैं, हम कैद हो गए हैं। यही तो है। आप ये सोच के देखें कि मुझे तो खाने में ये पसंद है, अंतःकरण के भाग तो है ये, फलानी चीज पसंद है, और बस वही खाना चाहता है। तो यही तो चिपकाव है। यही नहीं खाना है, यही नहीं खाना है, उसके खाने की इच्छा ही ना हो, इसे त्याग है। और ये त्यागी मुक्ति देता है। जो आप जहां पर चिपके हुए हैं उसको छोड़ देने से तो मुक्त होंगे। चिपकाव बंधन है और छोड़ देना मुक्ति है। और वो मन से छोड़ देना। एक बार छोड़ने के बाद फिर उसकी अभिलाषा ना हो। हम एक जगह पर गए और वहां जाने के बाद एक व्यक्ति कहने लगे, हम तो वहां आपकी कथा में गए थे। मैंने कहा मेरी तो कोई कथा है नहीं भाई, कथा तो भगवान की होती है। अब जो इसको देखें वही कहता है कि आपकी कथा में गए थे। मैं कहता हूं भाई मेरी कथा तो हो ही नहीं सकती, मेरी कथा का है।
कथा तो भगवान की होती है। बाकी रहे भाई हम जैसे जीव, हम लोगों की तो व्यथाएं होती हैं और उन व्यथाओं को दूर करने के लिए हम कथाओं में जाते हैं। कथाओं में हमारा जाने का प्रयोजन क्या है कि हमारी जीव की व्यथाएं होती हैं, उन व्यथाओं को हटाने के लिए। इस व्यथा, ये आसक्ति तो व्यथा है, ये चिपका भी तो व्यथा है। इस व्यथा को हटाने के लिए, क्योंकि ये जो चिपकावे दुख परोस रहा है। व्यक्ति कथा में वैसे कोई नहीं जाएगा। कथा में कब जाता है वो? जब घर से परेशान हो लेता है, व्यापार से परेशान हो लेता है, संबंधों से परेशान हो लेता है, मोहल्ले पड़ोस वालों से परेशान हो लेता है, सिर में टेंशन, दिमाग खराब, टेंशन, तभी जाना शुरू करता है। उससे पहले कोई जाना शुरू नहीं करता। और जब वो वहां जाता है, वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि तेरी इन आधियों का जवाब यहां मिलेगा, तेरी इन मानसिक परेशानियों का जवाब यहां मिलेगा। लेकिन वहां उसी को जवाब मिलता है जो अपने को जीरो पर ले आता है। उसको नहीं मिलता जो अपने को हीरो समझता है। कथाओं में, सत्संगों में, भगवान की जहां पर कथाएं होती हैं, वहां भी जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए जाना चाहता है, केवल बड़प्पन दिखाने के लिए जाना चाहता है, तो वो कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा? उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति तो त्याग से होती है भाई। अभी आपने वो सुना है, बिल्कुल ये सत्य घटना भी। परसों जो लोग वहां हरिद्वार गए थे हमारे साथ, तो चंचल जी ने क्या बताया कि जी मुझे एक सूत्र दिया। वो सूत्र मैंने दे दिया, वो तो मैंने न जाने कितनों को दिया। और मैंने क्या दिया? वो तो भगवान ने दे रखा भाई गीता जी में। मैंने, भगवान जी ने जो सूत्र दिया हुआ है शांति प्राप्त करने का, वो सूत्र उसको कह दिया। और उस सूत्र को, सबसे बड़ी बात है कि उसने मान लिया। जिसने मान लिया उसको शांति मिलेगी। त्यागात शांतिरनंतरम, ये सूत्र है। त्यागात शांतिरनंतरम। जहां चिपके हुए हैं छोड़ दो। एक विषय को लेकर के बहुत दिनों से परेशान थे बिना बात में। मैंने कहा इस चीज की आसक्ति को छोड़ दो। अरे भाई, कई बार घर में रखा हुआ सामान चोरी हो जाता है, अब रोज उसके लिए रोते रहो। और एक ही बार चोरी तो एक ही बार हुआ है, वो खोया तो एक ही बार है, जेब तो एक ही बार कटी। अब उसको क्या याद करते हो? मारो झाड़ू उसको। जो संग्रह किया हुआ है, जो संग्रह के साथ हम जुड़ गए हैं, ये मेरा है और वो दुख दे रहा है, उसको छोड़ दो एक झटके में। हमारे गुरु जी कथा सुनाया करते थे। एक महात्मा थे, तो महात्मा जी के पास भाई बहुत से शिष्य आया करते थे। अब महाराज जी बिल्कुल विरक्त थे, वैरागी थे, किसी से कुछ लेना ना देना, जो कोई कुछ पूछे उसकी शंका का समाधान कर देते। तो होते होते अब वो कहीं भी बैठ जाते, कहीं भी सत्संग कर लें, कभी मंदिर में बैठ जाए, कभी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए, कभी सड़क पे बैठ के जैसा देखा वैसा अपना वहीं शुरू हो गए। जिसने जहां भी पकड़ लिया वहीं। अब होते होते शिष्यों की जमात वो भी इकट्ठी होने लगी। भाई जब कोई अच्छी बात बताता है तो उसके पास जाने लगते हैं। तो जाने लगे बहुत लोग। जाने लगे तो कहने लगे गुरुजी देखो क्या हो रहा है कि हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। आपको नहीं, हमें। बोले गुरुजी ऐसा है, एक सेट ठिया बना लो और वो सेट ठिया बना करके फिर वहां पर आराम से बैठ करके चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। कहने लगे भाई हाँ बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन भाई मैं इस चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। कहले नहीं नहीं जी आप हमारी वजह से, हमारे लिए आप तो परोपकारी हैं, आप तो संत हैं, आप तो जनहित के कार्य में लगे ही रहते हैं, तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा आश्रम बना लीजिए। कहले भाई देखो हम ना तो किसी से एक पैसा मांगते हैं, ना हमने कभी किसी को कहा है, ना हमने आज तक किसी से लिया है, इसलिए हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं। और फिर एक बार बन गया, फिर उसके इंतजाम में लगे रहेंगे। अब तो आप हमारी आओ भगत करते हैं, अब तो आप पूछते हैं हमें, हमारी सेवा पानी करते हैं, जहाँ भी आप जी में आता है आप हमें ले जाते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से आप हमारी सेवा पानी करें, फिर उल्टा हमें करनी पड़ेगी। हम बीमारी में खैर वो शिष्यों ने बहुत दबाव दिया और दबाव देके एक छोटा सा आश्रम बनवा दिया।
अब महाराज जी का आश्रम बन के तैयार हो गए, भक्त लोग आने लगे जाने लगे, चलता रहा सिलसिला। अब इतने में क्या हुआ कि वो कभी तो हाउस टैक्स का बिल आए, कभी बिजली का बिल आए, कभी टंकी का बिल आए, कभी यहाँ से टूट गया वहाँ से टूट गया, यहाँ ये कमी रह गई, ये सब्जी नहीं आज ये दाल नहीं है, आज ये घी। कहने लगे भाई तो आफत आ गई। अब कभी किसी से कहा नहीं था, वही आदत थी, किसी से मांगने की तो आदत थी नहीं, कभी किसी से मांगा नहीं। अब होते होते वो कर्जा बढ़ता चला गया, क्योंकि किसी से मांगा तो है नहीं कभी। अब वो आए कहाँ से? अब दुकानदारों ने भी फिर देना बंद कर दिया, कहले महाराज जी अब देते तो हो नहीं, अब पैसा कहाँ से आए? भाई हमारे भी इतना मिजान नहीं है, इतना बहुत थोड़ा ही ना है, ये तो भाई लेने देने से काम चलता है। अब वो उधर सरकारी कर्जा, बिजली का बिल बढ़ता गया, हर महीने बिजली का बिल आता है, अब वो दिया नहीं है तो पिछला भी जुड़ जाता, ब्याज ऊपर जुड़ता। अब सरकारी रिकवरी आ गई, महाराज जी बिल जमा करो, मेरे पास तो है नहीं भाई। कहने लगे नहीं है तो भाई देना तो पड़ेगा जब आपने आश्रम में बिजली ले रखी है। अब वो बड़े परेशान, करें तो करें क्या। और आखिर में हुआ ये कि सरकारी उसमें जो है उनके नाम रिपोर्ट लिख दी गई, और रिपोर्ट लिखने पर उन्हें पकड़ के ले गए। अब महाराज जी को पकड़ के ले गए। अब महाराज जी पकड़े में आ गए तो अब वहाँ जज साहब के सामने पेश किया गया, और जज साहब के सामने पेश करने पर कहने भाई आप बिजली का बिल नहीं दे रहे अपने आश्रम का, फ्री में बिजली। कहने जी मेरे पास है नहीं, कहाँ से दूं? ये कोई बात नहीं होती, जब बिजली ले रखी तो बिल तो देना पड़ेगा, हमें नहीं पता कहाँ से दोगे, तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। कहने ने कारागार में डाल दो। कहने सजा, कहने इनके सर पे 1 मन का पत्थर रख दो, 1 मन का पत्थर इसको रोजाना उठाना पड़ेगा, सर पे रखना पड़ेगा। अब महाराज जी के सर पे 1 मन का पत्थर रख दिया गया, और बेचारे कैसे उसको रखें। अब होते 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 कई दिन बीत गए, महाराज जी परेशान हो गए, कहने बोझ में दबा जा रहा है। सोचने लगे, कहने के भाई ये बोझ में तू क्यों दब रहा है? कहने के बिजली का बिल नहीं दिया। कहने किसका बिजली का बिल? कहने आश्रम का बिजली का बिल। कहने किसका आश्रम? कहने भक्तों का, भक्तों के लिए। और महाराज जी ने ये पटक के मारा पत्थर को। अब भाई महाराज जी क्या करते हो, पत्थर क्यों फेंक दिया? कहने मेरी मर्जी फेंक दिया। कहने तुम्हें दंड मिला? कहने काहे का? कहने बिजली के बिल का। कहने कैसा बिल, किसका बिल? कहने आश्रम का। कहने किसका आश्रम? कहने मेरा कोई आश्रम नहीं है। और पटक के मार दिया, छूट गए महाराज जी। आश्रम को छोड़ दिया तो छूट गए। ऐसे ही जो आसक्ति है उसको अगर छोड़ दिया छूट गए भाई, सीधा सा सूत्र है। जब तक ये आसक्ति बनी हुई है, जब तक ये चिपकाव बना हुआ है, तब तक मेरे मित्रों शांति नहीं मिल सकती। त्यागात शांति अनंतर। इस बात को कहना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने जीवन में बारंबार निहारिए, अंतःकरण के ऊपर निहारिए। इस अंतःकरण की दृष्टा बनी है, इस मन को देखने वाले बनी है। मन कहां कहां पर फंसा हुआ है, कहां कहां चिपका हुआ है, किस किस चीज में चिपका हुआ है। जिसमें चिपका वहीं थप्पड़ मारिए, वहीं पर थप्पड़ मार दीजिए इसको, मन को। और जैसे मन को थप्पड़ लगेगा सीधा हो जाएगा। वो कथा सुनाया करते हैं ना, कहने लगे वो क्या था, वो एक सेठ जी, उनका नौकर भाग गया, और जब वो नौकर भाग गया तो उन्होंने नौकर के लिए इश्तिहार दिया। नौकरी करने के लिए एक आदमी आ गया, कहने लगे सेठ जी आपने इश्तिहार दिया, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। कहने अच्छी बात है भाई। कहने कितना काम करोगे? कहने काम बहुत करूँगा, 24 घंटे। बड़ी अच्छी बात है, 24 घंटे अगर आप काम करोगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कहने तनख्वाह क्या लोगे? कहने रोटी कपड़ा और मकान, और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। कब से काम पे आओगे? कहने अभी से आ जाता हूँ। कि ठीक है तो आ जा। सेठ जी काम पे तो अभी से आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे हर समय काम बताना पड़े। अगर 24 घंटे काम बताया तो ठीक, और अगर यदि आपने काम नहीं बताया
तो फिर मैं अपनी इच्छा से काम करूंगा, आप मुझे टोकेंगे नहीं, ये मेरी कंडीशन है। कहने लगे अरे वाह, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, 24 घंटे काम। अब तो सेठ जी ने नौकर को रख लिया, खूब काम करे, भाग भाग के काम करे, जल्दी जल्दी काम करे। अब बहरहाल सेठ जी भी कब तक काम करे, आखिर काम खत्म हो गए। तो उसने कहा सेठ जी काम बताओ। अभी तो कुछ काम नहीं, बैठ जाए। मैं बैठ नहीं सकता, खाली में बैठ नहीं सकता। खाली दिमाग शैतान का दर, मैं खाली नहीं बैठ सकता। अब वो खैर आप कथा तो सुनी हुई आपकी कई बार। तो उसने क्या काम किया, वो शैतानी वाला काम करेगा, वो करने लगा जैसे बच्चा शैतान होता है, वो शैतानी वाले काम करता है। उसमें क्या उठा पटक करता है, इधर उधर करता है। तो उसने भी ये करना शुरू कर दिया, इधर का सामान उठा के इधर, उधर का सामान उधर, उधर का उधर, सब जैसे किसी का पोता बाहर रहता हो और वो घर में आ जाए। छोटा सा पोता हो, 2, 4, 5 साल का, 5-7 साल का पोता हो, पोती हो, धोता हो, धोती हो, जो भी हो, तो क्या करेगा, घर में आएगा और घर में जहां जहां जो भी सामान रखा हुआ है सारे को ठिकाने लगा देगा, ढूंढते रहो, कौन सा सामान कहाँ रख दिया आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही वो नौकर, उसने भी क्या काम करना शुरू किया, मूंग की दाल उठाई, चने की दाल में मिला दी, चने की उठाई अरहर में मिला दी, चीनी उठाई बेसन में मिला दी। सेठ जी कहने लगे तेरा सत्यानाश, तू मेरा नाश करने के लिए आया है, तो नौकर है क्या आया। कहने क्या करूं, मैंने सेठ जी पहले ही कहा था। अब क्या, सेठ जी बहुत परेशान हो गए, परेशान होने के बाद सोचने लगे भाई अब इस नौकर को हटाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि काम बहुत करता है और अब रखो भी कैसे। तो उन्होंने फिर सोचा भाई जो महान पुरुष होते हैं उनके पास युक्तियां होती हैं, उनके पास जो युक्तियां हैं, अगर यदि कोई युक्ति मिल जाए तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। चले गए महाराज जी के पास, महाराज जी आए, कहने बुलाओ नौकर को, नौकर बोला, कहने भैया एक काम करोगे। हाँ गुरु जी क्यों नहीं करेंगे बताइए। कहने अच्छा एक कुदाल लेके आओ, लिया। कहने लगे जरा ये आंगन दिख रहा है ना, इसमें जरा बीच में एक गड्ढा खोदो, खोद दिया। कहने एक बल्ली लेके आओ, ले आया। कहने इसमें गाड़ दो, गाड़ दी। कहने अच्छी तरह से गाड़ दो, टाइट सी मजबूत गाड़ दी। कहने अच्छा अभी एक काम करो, इसके ऊपर चढ़ो, चढ़ गया, उतरो, उतर गया। तो बार बार कहने लगे तुम्हें एक काम करना है, जब सेठ जी काम बताए तो काम करें, और जब सेठ जी कुछ काम न बताए तो तुम्हें ये काम करना है, इसके ऊपर चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। अब बार बार चढ़े, बार बार उतरे, बार बार चढ़े, बार बार उतरे, ऐसी तैसी हो गई, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो ऐसे ही मन रूपी नौकर है भाई, इस मन रूपी नौकर को 2 झापड़ दो, जब भी ये आपको गर्त की ओर लेकर के चले, जब भी ये आपको गलत जगह पर लेकर के चले, 2 थापड़ रसीद करो इसको जोड़ के, और जैसे 2 थप्पड़ इसको लगेंगे ये हाथ जोड़ के सीधा खड़ा हो जाएगा। इन मनोवृत्तियों को थप्पड़ मारने की जरूरत है। और ये थप्पड़ कैसे कब लगेंगे, जब जहां पर आसक्ति है उसकी वास्तविकता को समझो कि किस चीज में आसक्ति है, इसका होना क्या है, आप सोच के देखिए उसका होगा क्या। आप विचार करके देखिए जिन जिन चीजों में आ सकती है। देखो अच्छा, आप कि मान लीजिए जेवर में आ सकती है, आपकी वस्त्रों में आ सकती है, किसी ब्याह शादी में जाना है, खूब अच्छी तरह तैयार होके सज धज के जाएंगे और उस जहां भी जाएंगे खूब दिखाएंगे, मैं ऐसे माल, ये ऐसी साड़ी पहन के आई, ऐसे सूट पहन के आए, ऐसी ज्वेलरी पहन के आए, ये पूरे अपने बन ठन के। अच्छा सच बताना, विचार करना, अगर यदि वहां से लौट करके आ गए आप, आते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? सबसे पहला काम यही तो है कि जौन से कपड़े आपको बहुत बढ़िया लग रहे थे, जिनको सबको दिखा के आए संसार को, उनको उतार के फेंकोगे। और जैसे होता है ओए भाई बड़ी शांति,
बड़ा पहुंच हो रहा था। इसका मतलब उन कपड़ों में सुख था क्या? सुख न कपड़ों में था, न ज्वेलरी में था, सुख काहे में था? इस खोपड़ी में था। अब वो खोपड़ी वहां से निकल गई, उस फंक्शन से बाहर निकल आई, और जब वहां से बाहर निकल करके आई तो शांत हो गई। अब वो चीज बोझ दिखाई देने लगी। ज्वेलरी की कीमत घट गई क्या? जो ज्वेलरी लेकर के आए उसकी कीमत घटी क्या? कीमत तो नहीं घटी थी ना। जो पहन के गए थे और जो पहन करके वापस आए, जिसको उतार करके फेंक रहे हो, अब कीमत में फर्क पड़ा? कोई फर्क केवल आपकी मानसिकता में पड़ा, आपके मन में पड़ा। फर्क वहां पर पड़ा, उसी को ठीक करने की जरूरत है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब अपनी इच्छा से उतार देते हो ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई बीच में क्यों बोलते हो, बात क्यों करते हो? फर्क कहां पड़ा? फर्क आपकी मानसिकता में पड़ा, आपकी मानसिकता परिवर्तित हुई। बस इस मानसिकता को बदलना है। जहां जहां भी आपका अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को खत्म करने के लिए आपको इस वास्तविकता को समझना पड़ेगा, और इस वास्तविकता को समझ करके आपको अपने जीवन में त्याग करना पड़ेगा। त्याग से बढ़कर के पुरुषार्थ कोई नहीं है। ये जो मोक्ष की इच्छा है, ये जो मुक्ति आप चाहते हैं, ये त्याग के बल पर ही टिकी हुई है। अगर जीवन में त्याग नहीं है तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। अगर ग्रहण तो है और त्याग नहीं है तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? और ग्रहण की बात भी जब करें तो ग्रहण केवल एक ही चीज का है, यहां पर बाकी सबका त्याग है। ये ध्यान करना। कहते हैं जो भी चीज मिथ्या है उसका त्याग है, और जो सत्य है उसका ग्रहण है। और सत्य तो एक ही है, बाकी सारा मिथ्या ही मिथ्या, यथार्थता तो एक ही जगह है। कहां? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य तत्व है, और बाकी सब मिथ्या है भाई, माया है भाई, छलावा है भाई, भूल है भाई, स्वप्न है भाई, तेरे मन का संकल्प है भाई। गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो आपकी इंद्रियां, गोचर इंद्रियों के द्वारा दृश्यमान प्रकाशित जो भी कुछ जगत में है, जो भी कुछ आपको गोचर दिखाई दे रहा है, अनुभूत हो रहा है, जहां लगे मन जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहां तक कि आपका मन जा सकता है, यात्रा कर सकता है, तो सो सब माया, वो सारी की सारी माया है भाई। और माया माने जो नहीं है, मां माने जो, या माने नहीं, जो है नहीं, तीन काल में जिसका भाव नहीं है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, जो विनाश को प्राप्त हो जाता है, जो रहता नहीं है, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, यही तो है, ये माया है। सो सब माया जाने हो भाई, ये तो सब माया है। और फिर सत्य क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना, ओमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत तो सारा स्वप्नवत है, और केवल एक परमात्मा वही सत्य है। उसके अतिरिक्त सत्य नाम की कोई दूसरी चीज है नहीं।
और उस सत का न कहीं अभाव न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। उस सत तत्व का कभी कहीं अभाव है नहीं। तीनों कालों में, तीनों लोकों में, आपकी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, सब में एक वही तो रहता है, वही तो साक्षी है, वही तो दृष्टा है, जो तीनों अवस्थाओं को देखने वाला है, जो तीनों शरीरों की स्थितियों को देखने वाला है। वह सत्य तत्व है। उसी सत्य तत्व को जानना है भाई। लेकिन ये जाना तभी जाएगा जब असत्य को हटा दोगे। जब तक असत्य का चश्मा आंख पर चढ़ा रहेगा न, तो भाई चमड़ी दिखाई देगी। सीधी सी बात है। इस चश्मे से चांद दिखाई देता है और सत्य के सपने से राम दिखाई देता है। अब हमें राम को देखना है या चांद को देखना है, ये निर्णय हम ही को तो लेना है, किसी दूसरे को थोड़ा ना लेना है। हमारी दृष्टि चराचर जगत में परमात्मा में होनी चाहिए। मुझ में है राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। सीधी सी बात है भाई। सारे जगत में राम जी दिखना चाहिए। और ये राम जी कब दिखेगा? जब इस चांद दृष्टि को हटा लोगे, जब आपकी दृष्टि ज्ञानमयी होगी, तब आपको चराचर जगत में राम के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आप सबके लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भाई आप सबकी दृष्टि राममय हो जाए और आप उस आनंद को प्राप्त करें जो राम जी का आनंद है, राम रूप होने का आनंद है, क्योंकि वही वास्तविक आनंद है। और उस वास्तविक आनंद में आप विराजमान हो इन्हीं स्वभावों के साथ। आज के सत्संग को भी यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और जैसा कि कल मैंने आपको सूचना दी थी, आज भगवान की कृपा से जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, आज एक बड़ा स्टेप उसमें परिपूर्ण हुआ। जो बेसमेंट में जो सत्संग भवन कह लीजिए या जो भी कुछ उसका नाम रखेंगे, अभी तो पता नहीं क्या रखा जाएगा, तो उसके नीचे जो हमने फर्श का लिंटर, वो एक विशेष काम कई दिनों से उसकी तैयारियां चल रही थी, तो आज भगवान की कृपा से वो लग गया है। और इसके बाद अब आगे फ्रंट का काम हमारा अब शुरू होने का रास्ता खुल गया है। जो भगवान बद्रीनाथ का जो डिजाइन वो बनना है अब आगे 5-7 दिन बाद, क्योंकि अभी उसमें पानी वगैरह भरा जाएगा, तो 5-7 दिन उसके अंदर अभी काम वाली बात। तो वो फ्रंट का, क्योंकि बाकी 3 साइड तो खड़ी हो गई है, वो तो लेंटर तक पहुंच गई है, लेकिन वो फ्रंट वाली जो साइड है वो अब बद्रीनाथ भगवान का डिजाइन वो अब तैयार होना प्रारंभ होगा। तो खैर धीरे धीरे भगवान जी आना तो जब उनको होगा वही तभी आएंगे। हम तो लगे हैं ये पुरुषार्थ, और सभी लोग लगे हैं, सबके पुरुषार्थ से, सबके सहयोग से, सबकी वजह से ये काम चल रहा है, चलता रहेगा जैसी भगवत इच्छा होगी। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते यहीं पर विश्राम देते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान